नमस्कार साथियों। सहारा इंडिया प्रबंधन तंत्र जो काम वर्षों से निवेशकों के साथ करता आ रहा है, अपने एजेंट के साथ करता आ रहा है, अब वो अपने मास कम्युनिकेशन के कर्मचारियों के साथ करते हुए अब प्रिंट मीडिया तक पहुंच गया है। लगातार कर्मचारियों के वेतन को रोके जाने का मामला सामने आ रहा है और वही कि सुप्रीम कोर्ट में केस है और जो कहा जाता है सहारा के स्पेशल लोगों के द्वारा कि जानकारी का अन्य लोगों को अभाव है और उनसे ज्यादा सहारा के लोगों के द्वारा कोई जानकार है नहीं। उनका कहना यही रहता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, किसी हाई कोर्ट में है, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, कंज्यूमर फोरम में है, किसी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में है। ये तमाम बहाने बना करके सभी का भुगतान रोकने का एक जरिया बना रखा है सहारा के पूरे प्रबंधन तंत्र ने। ऐसा ही एक मामला और आया है लखनऊ नोएडा के अंदर। आपने सुना होगा कि महीनों से वहां कर्मचारी वेतन के लिए, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, वो अपनी मांग रखते आ रहे हैं। राष्ट्रीय सहारा अखबार आप जानते ही हैं, सहारा इंडिया टावर, ये अचानक से 8 जनवरी को बंद कर दिया गया। तो ये प्रिंट मीडिया अचानक से सहारा ने बंद कर दिया। अब उससे जुड़े कर्मचारी जो गोरखपुर के हैं, उन्होंने अपना बकाया भुगतान लेना चाहा सहारा प्रबंधन से। एक तो उन्हें सूचित नहीं किया गया, जिसमें कर्मचारियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि वो प्रबंधन से अपने वेतन की मांग कर रहे थे, जो कि 2014 से आधे अधूरे पैसे पर काम करते आ रहे थे। उनका वेतन अक्टूबर माह से जनवरी माह आ गया, अभी तक मिला ही नहीं है। उसका कारण क्या है, सीधा साफ जानते हैं कि जो अक्टूबर माह में सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें कर्मचारियों की तरफ से जो आईए लगा था, उस पर सहारा प्रबंधन के तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि कितने हजार कर्मचारियों का वेतन बकाया है, पीएफ बकाया है, ग्रेच्युटी बकाया है, उसके बारे में पूरा डिटेल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया जाए। तो उसी को आधार बनाते हुए इन्होंने क्रमशः कर्मचारियों के वेतन रोकना शुरू कर दिए। जो टोकन मनी के रूप में कुछ मिलता था वो भी बंद है और कर्मचारियों की तरफ से जो शिकायत पत्र दिया गया है उसमें 2011 का मेंशन किया गया है कि 2011 से उनको लगातार पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। थोड़े थोड़े सैलरी पर वो काम करते आ रहे हैं, इस उम्मीद में है कि कभी स्थितियां सुधरेंगी और उनका पूरा सैलरी बकाया मिलेगा, उनका प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेच्युटी हो, ये सब मिलेगा आगे चल के। कितने रिटायर हो चुके हैं, उनका दुख दर्द सहारा प्रबंधन को नहीं दिख रहा है और ये सोशल मीडिया पर आ करके सभी लोग घंटों घंटों मंत्रणा करते हैं, आश्वासन देते हैं कि पाई पाई सबका भुगतान होगा, सबके घर तक जाके भुगतान होगा। और जो आज भी इनके लिए कार्यरत है, सहारा ग्रुप में कहीं ना कहीं से जुड़ा है, अपने परिश्रम से सहारा ग्रुप को पैसा अर्जित करवा रहा है, उसको ये वेतन नहीं दे रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सभी निवेशकों का पैसा दिया जाएगा, कर्मचारियों का पैसा दिया जाएगा। कर्मचारियों को तो रुला दिया है 2011 से सहारा के प्रबंधन ने। हार मान करके वो भी, जैसे कि जो भी सीनियर एजेंट थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आईए के माध्यम से, पिटीशंस के माध्यम से, वो भी सुप्रीम कोर्ट में से भी सहारा केस में आईए लगाते हैं पैसा इकट्ठा करके कर्मचारियों से और ये कहते हैं कि ये सभी चंदाखोर हैं, आंदोलनकारी हैं। शर्म नहीं आती ऐसे सहारा शीर्ष प्रबंधन को। 19 जनवरी को गोरखपुर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन कर्मचारियों की तरफ से दिया जाता है और अपनी व्यथा उनसे कही जाती है पत्र के माध्यम से। हालांकि प्रशासन अपने तरफ से काम कर रहा है, नोटिस जारी कर रहा है, जिला स्तर पर एक लोकल प्रशासन के लेवल पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सहारा प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में कोई ऐसी बात बन जाए, कुछ पैसा फंड उनको सैलरी के रूप में दिया जाए ताकि कुछ राहत हो। लेकिन क्रमशः सहारा एक एक करके अपने एंटिटी को बंद करते जा रही है स्वतः से। और आरोप आती है सोशल मीडिया पर लगाने के लिए कि कोर्ट के आदेश से बंद हो गया, सरकार ने बंद करा दिया, इनके पोर्टल बंद हो जाते हैं सहारा के, डोमेन एक्सपायर हो जाए उसका रिन्यूअल नहीं कराएंगे, आईपी एड्रेस एक्सपायर हो जाए उसका रिन्यूअल नहीं कराएंगे। क्या सबके लिए, सब कुछ के लिए ये सरकार और रेगुलेटर, कोर्ट, ये सब जिम्मेदार हैं। आपने निवेशकों के भुगतान के लिए, कर्मचारियों के सैलरी के लिए कभी पहल ही नहीं की। और पहल कब कर रहे हैं, जब एजेंट के आईए लगे हैं भुगतान के लिए, पिटीशन लगे हैं, कर्मचारियों के आईए लगे हैं, उसके जवाब में आप लोगों को मजबूर होकर के कोर्ट के ऑर्डर के बाद करना पड़ रहा है। वो भी फंड कहाँ जारी हो रहा है। सहारा प्रबंधन के लोग ऐसे कर्मचारियों से मिलने तक नहीं जा रहे हैं। कर्मचारी प्रशासन से मिल रहे हैं, प्रशासन के जरिए नोटिस जारी किया जा रहा है सहारा प्रबंधन के लोगों को, तब जाके कुछ जवाब तलब हो रहा है किसी से। कुछ दिन पहले सहारा के जो सोशल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कहते हैं कि सभी का लिस्ट बना करके कर्मचारियों का सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है और यहाँ कर्मचारी मांग रहे हैं कि जो लिस्ट सौंपी गई है, तो हमारा भी सैलरी सहारा में बकाया है,
तो उस लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है। कितना ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है सहारा प्रबंधन का कि जिन सहारा के कर्मचारियों का पैसा बकाया है उनका नाम है कि नहीं है उन्हें पता ही नहीं है, और लिस्ट बन करके सहारा के लोगों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इन शिकायत पत्रों में मांग की गई है कि वो लिस्ट सौंपी जाए उन कर्मचारियों को जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई है, कि उनमें उनके बकाया सैलरी का जिक्र किया गया है कि नहीं, उनका नाम है कि नहीं। पहले के वीडियो में मैंने स्पष्ट कहा था कि सहारा लगातार क्यों और चारों तरफ से घिरती जा रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो पूरे देश में कहीं न कहीं कोर्ट के अंदर लगातार अपने लाखों करोड़ों रुपए बड़े बड़े वकील के ऊपर खर्च कर रही है, निवेशकों के पैसे को मिसयूज कर रही है, जबकि मूल जड़ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट, निवेशकों का पेमेंट, कर्मचारियों का पेमेंट, एजेंट का पेमेंट। बजाय इसके करने के वो सिर्फ कोर्ट, कभी कलकत्ता के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर, कभी तेलंगाना के अंदर, कभी झारखंड के अंदर, कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, कभी गोरखपुर, प्रशासनिक लोअर सिस्टम से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। और इनके क्रूरता की हद देखिए कि कोर्ट के अंदर पैसा खर्च करने के लिए इनके पास फंड आ जाता है, लेकिन वही फंड निवेशकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, एजेंट के लिए नहीं रहता है। ये अपने पदों पर बने हुए हैं बिना किसी पैसे के। आप सोचिए कि सहारा का शीर्षस्थ प्रबंधन तंत्र कैसे चलता है। क्या इनको 2011 के बाद से जिस तरह से कर्मचारियों के लिए सिर्फ छोटा छोटा टोकन मनी के रूप में पैसा दिया जाता है, क्या इन्होंने भी कुछ इसी तरह से पैसा उठाया है? या हो सकता है कि इनका टोकन मनी भी करोड़ों में हो। ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने 4 महीने 6 महीने सैलरी नहीं लिया हो तो 2-4 करोड़ रुपए इनका टोकन मनी के रूप में मिल जाता हो सकता है ऐसा इंटरनल शीर्षस्थ जो सहारा का प्रबंधन है रूल बना रखा होगा, क्योंकि इनकी क्रूरता जो सामने आ रही है अपने लोगों के प्रति, जिनसे कि अब तक ये अर्निंग करते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए। और कल 21 जनवरी को सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता में आर्गूमेंट रखने का दिन था। कोर्ट को अगर आर्गूमेंट में दम लगता तो बेल ऑर्डर करने का दिन था ओपी श्रीवास्तव को लेकर के। तो अनिल इब्राहिम का याचिका खारिज कर चुकी है कोर्ट। ओपी श्रीवास्तव के माध्यम से एक रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी स्पष्ट ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है पोर्टल पर, और फिर से 3 फरवरी को डेट रखा गया है सुनवाई का। और वहीं इलाहाबाद के हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में सहारा सिटी केस, जो कि एक 2006 से चले आ रहे केस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और दोनों केस कोर्ट साथ में सुनवाई कर रही है, तो उसका भी ऑर्डर तो अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन उसका नेक्स्ट हियरिंग का डेट 27 जनवरी 2026 रखा गया है। तो जैसे ही दोनों केस के ऑर्डर की कॉपी पोर्टल पर अपलोड होती है तो उसके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जानकारी रखूंगा। तो सहारा प्रबंधन का क्रूरता अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अपने कर्मचारियों के साथ, अपने एजेंट के साथ इन लीगल मामलों में आपस में बैठ करके सामंजस्य बिठा करके समस्या का हल ढूंढना चाहिए। वो बहुत दूर दूर तक नदारत है और निवेशकों का मेहनत का कमाया हुआ पैसा ये लगातार लाखों करोड़ों रुपए प्रत्येक वर्ष व्यय करते जा रहे हैं, बजाय ग्राउंड रियलिटी के मायने समझते हुए, जो कि सिर्फ और सिर्फ भुगतान है, सैलरी का पेमेंट है, एजेंट लोगों का बकाया कमीशन है। इस क्रम को आगे बढ़ाने की बजाय ये पूरे देश में कोर्ट खेल रहे हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।